तो हेलो दोस्तों, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल यूजीसी ने जून 2024 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। तो इसमें कितना किस विषय में कितना कट ऑफ गया है इसको देखेंगे, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है पॉलिटिकल साइंस का है। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में, और ये अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में जो अनरिजर्व कैटेगरी में बेसिकली इसमें जो कट ऑफ गया है ये परसेंटाइल में आया है, तो 99.73 कट ऑफ गया है। और इसमें 193 लोगों का जनरल कैटेगरी से जेआरएफ हुआ है। फिर जो नेट के लिए कट ऑफ गई है वो 96.33 गई है, 96.34 गई है। और इसमें ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सफिशिएंट अंतर है, 99.23 गई है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में 99.24 गई है, एससी में 99.32 गई है। ये परसेंटाइल में है। परसेंटाइल और परसेंटेज में आप होप कि आपको अंतर पता होगा, लेकिन ये परसेंटाइल में है। क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर होता है, इसलिए परसेंट में रिजल्ट देना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए परसेंटाइल का सहारा लिया जाता है। और ये एससी जो एसटी कैटेगरी है इसमें 96.76 कट ऑफ गई है। तो अगर इसको ब्रॉडली नंबर्स में देखा जाए, जो बहुत सारे बच्चों से बात करने में पता चला है कि लगभग जो जनरल की कट ऑफ है वो 110 प्लस क्वेश्चंस की गई है। तो सोच लीजिए कंपटीशन कितना बढ़ गया है। इवन ओबीसी में मेरा कुछ एक जानने वाला है, तो 108 नंबर पे उनका नहीं हुआ है, यानी कि ओबीसी की कट ऑफ भी 110 या 108 प्लस तो गई ही है। तो 110 प्लस आप कट ऑफ लेके चल सकते हैं। आप इसको 110 से 112 की मान सकते हैं, ओबीसी और जनरल दोनों की। तो इस लेवल पे कट ऑफ जा रही है जेआरएफ की। हालांकि जो नेट है उसका कट ऑफ 95 के करीब है, और ऐसा कि जैसा कि मतलब इसमें मैंने प्रेडिक्ट भी किया था, तो 95 है नेट की कट ऑफ। 95 एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतनी ही नेट की रही होगी। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है पॉलिटिकल साइंस में, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोग अगर अन्य किसी विषय से हैं तो वो उसको भी आप अपने कट ऑफ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। तो ये वीडियो चल रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, मेरी टेलीग्राम चैनल पे है, डाली गई है, तो आप उससे देख सकते हैं। तो जो कट ऑफ इतनी हाई गई है, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में या जनरली जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा हाई क्यों गई है, हाई कट ऑफ के कारण क्या रहे हैं, और आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर को निकालने के लिए। तो जो हाई कट ऑफ गया है उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि री एग्जाम हुआ है। री एग्जाम हुआ है, तो री एग्जाम हुआ है तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया है ना पढ़ने का, तो वो भी एक कारण फैक्टर है री एग्जाम। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन है, लगभग 1 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था पॉलिटिकल साइंस में, और लगभग 55 से 56 हज़ार लोगों ने इसमें अपीयर किया था। तो चूंकि जो जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा। तो ये एक कारण है ना, इस बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं, पहला। दूसरा, री एग्जाम हुआ है। तो फिर तीसरा जो कारण रहा है, जो पेपर है, पेपर का नेचर मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ था या टफ था, लेकिन जो टफनेस थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, है ना, मॉडरेट ही पेपर कह सकते हैं, इसलिए भी ज़्यादा कट ऑफ गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में जो एक स्पेसिफिक कारण है कट ऑफ ज़्यादा जाने का, तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसमें जो नंबर है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 2 नंबर सभी को, 10 नंबर सबके बढ़ गए, जिससे कि जो कट ऑफ है ओवरऑल ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये कारण रहा है। 3-4 कारण हैं जिनको आप देख सकते हैं। और दूसरा है कि जो ट्रेंड्स हैं वो भी आगे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नई जनरेशन है, या जो ना पूल है, टैलेंट पूल है, वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे कट ऑफ दिन प्रतिदिन जैसे जैसे लोगों की जानकारी बढ़ रही है इस फील्ड में, तो जैसा तक कट ऑफ जा रहा है। और इसके लिए आपको एक नई अब जिनका जो कट ऑफ हो, है ना, स्ट्रेटजी वो अपनी अपना सकते हैं। जिनका कट ऑफ का या जो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो वो अपनी अलग से स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा, उस पर आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार से आगे काम किया जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि कट ऑफ हमेशा 105 प्लस लेकर ही आप चलिए, चाहे आप नेट में रहें या जीआरएफ का सोच रहे हैं। तो नेट में ये लगभग 100 जनरल कैटेगरी से हैं, और जीआरएफ की सोच रहे हैं 110 प्लस सोच के चलिए, मतलब 105 के आसपास
या उससे ज़्यादा करने का प्रयास आप करिए, लेकिन 100 या 105 के बीच आपको रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है। अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, तो कट ऑफ नीचे भी चली जाएगी, 95 भी हो सकती है कभी-कभी। लेकिन जो जनरल ट्रेंड देखने को मिला है तो यूजीसी में, तो यही है कि 105 को आप एक मीन पॉइंट पकड़ के इसके हिसाब से तैयारी करिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि कंपटीशन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो ऑथेंटिक बुक हैं उनको आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 4 दिन पहले पढ़े और पेपर निकल गया, अब वो ज़माने गए। तो आपको कहीं न कहीं ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी और प्रॉपर जो रिवीजन है नोट्स का वो करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने बेनीवाल सर की नोट्स प्रोवाइड करवा रखी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे उसको कवर भी किया है। इसके साथ-साथ राजेश मिश्रा सर की बुक को भी हमने कवर किया है। तो ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप, है ना, ओपी गाबा वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ें। नहीं, मतलब कोई भी नोट्स आप लें तो उसको ऑथेंटिक रहे और उसमें सारी चीज़ों का समावेशन रहे, और उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसका कोई ना शॉर्टकट नहीं है। एक और चीज़ या एक और निष्कर्ष या एक और सीख मैं इसमें से दे सकता हूँ कि आपको अपना जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फर्स्ट पेपर में आप 30 प्लस का टारगेट लेके चल सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपको कहीं न कहीं 75 के टारगेट को टच करना है। ये आपका लक्ष्य रहना चाहिए, 75 प्लस इन एनी केस, है ना? तो पॉलिटिकल साइंस में आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाना है, पीएचडी करनी है, तो ये आपको और जगह भी मदद करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो पॉलिटिकल साइंस पे होना चाहिए। पेपर फर्स्ट जनरली जो बीए या एमए करके बच्चे आते हैं उनका सही अच्छा नहीं रहता है। एक प्रकार से जो 10 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, मैथ और रीजनिंग के, और डीआई रहता है, तो वो जो बीए एमए बच्चे किए रहते हैं उनका सही नहीं रहता है। तो 10 क्वेश्चन तो तुक्के में ही चलते हैं, है ना? मोस्ट जो मेजोरिटी का यही सीन रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका मैथ बैकग्राउंड रहा तो वो मैथ में भी कंफर्टेबल रहता है। तो पेपर फर्स्ट में भी आपको थ्योरी सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, है ना? और जो और बहुत सारी कम्युनिकेशन की यूनिट्स हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस करिए। इंडियन लॉजिक वगैरह की जो यूनिट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उनको समझना आसान है। अगर आप उनको 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएंगी। और वहाँ पर थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन रहते हैं तो उनको हिट करना। अब जैसे मान लो कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन आए, तो आप जब पढ़ोगे कम्युनिकेशन तो समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन इतना कठिन नहीं है, आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो धीरे-धीरे आप जो ग्राफ है 20-25 तक थ्योरी से पहुंच सकते हैं, और मैथ अगर आपकी अच्छी है तो 30-32 क्वेश्चन किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, अगर आप केवल 7 यूनिट जो हैं उनको अच्छे से पढ़ें तो। और 1 यूनिट तो आप उसमें जो अनसीन पैसेज का यूनिट आती है उसको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती है ना, वो तो आपको बन ही जाता है। और इसमें जो यूजीसी नेट का बहुत अच्छी बात है कि जो 10 क्वेश्चन हैं उस वो पैसेज टाइप के रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के वाले पेपर में भी, तो वो तो एक प्रकार से फ्रीबी की तरह ही रहते हैं, है ना? अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे आप तो 10 को 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। फोकस अपने पे 90 क्वेश्चन पे रहना चाहिए, और 90 क्वेश्चन में कम से कम आपको 70 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चलना चाहिए, कि आप कम से कम 75 क्वेश्चन तो सही सही कर ही पाएं दोनों पे, मतलब पॉलिटिकल साइंस को मिला के। पॉलिटिकल साइंस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, ये बात आप जान लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो। यूजीसी नेट की सबसे अच्छी बात यही है कि 6-6 महीने में पेपर होता है, तो साइकिल बनी रहती है। और आगे आने वाले समय में मैं भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा इसमें, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, तैयारी अपन प्रॉपर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर जो कोर्स चलाया है मैंने यूजी नेट 2024 के लिए दिसंबर में, उसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। कुछ और वीडियो आएंगे पॉलिटिकल साइंस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।